दोस्तों नमस्कार। आज हम एक और वीडियो के ऊपर अपने हेल्थ को लेकर कुछ चर्चा करना चाहेंगे। आज जो हमारी समस्या है वो सबके लिए गंभीर चुनौती है, उसको हेल्थ को मेंटेन रखना, हेल्दी रहना और हेल्थ को मेंटेन रखना। अब हेल्थ में बहुत सारे इश्यूज ऐसे हैं जो हम ये कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा रिकरेंस जिनकी हो रही है और बहुत ज़्यादा एक्सपोनेंशियल जो बढ़ रहे हैं, एक्सपोनेंशियल तरीके से जो बढ़ रहे हैं, वैसे रोगों में जैसे हम डायबिटीज़ को बोलें, हार्ट की प्रॉब्लम्स बोलें, इस तरह की जो सांस की प्रॉब्लम बोलें। और कोविड के दौरान हम सब ने देखा है कि सांस की प्रॉब्लम जो आई थी, एक उसकी वजह से कई सारे लोग जो है वो समय से पहले मृत्यु के आगोश में चले गए, क्योंकि उसमें शॉर्टनेस ऑफ जो ब्रीथ थी वो होने के कारण मतलब लंग्स जो थे वो अफेक्ट हो रहे थे, बैडली अफेक्ट हो रहे थे। वायरस उसके ऊपर बहुत ज़्यादा अटैक कर रहा था, बड़ा वल्नरेबल ऑर्गन था। तो आज हम लिस्ट करेंगे कुछ ऐसे वाइटल ऑर्गन्स, कुछ ऐसे मेजर ऑर्गन जहाँ से हमें लगता है कि उनको हम क्या क्या तरीके से, किस तरीके से हम उनको थोड़ा सा हेल्दी रख सकते हैं, अपनी डाइट को थोड़ा सा चेंज करके, मॉडिफाई करके, और अपने घर में जो हम उगा सकते हैं, जो कुछ जिनके पास फैसिलिटीज़ है, क्यारी में, गमले में, या छत के ऊपर, टेरेस गार्डन आज की डेट में, या खेत में, जहाँ पे भी आपको लगता है कुछ ऐसी सब्जी, कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं जिनका सेवन करके हम उनको अच्छा बना सकते हैं। तो मैं अगर उन ऑर्गन्स की बात करूं, सबसे पहले मैं बात करूंगा, हमारे पास है ब्रेन। एक आप जो फैट्स और ग्लूकोज, ये दो चीज़ें हैं, बहुत मेजर चंक जो है वो हमारा ग्लूकोज का ब्रेन को चाहिए, ब्रेन की फंक्शनिंग, प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए चाहिए। और ब्रेन जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स और उससे हमें मिलता है एंटीऑक्सीडेंट्स, इसके लिए चाहिए। तो उसमें देखें, अगर आप ग्लूकोज हमें फ्रूट से मिलता है, बनाना एक अच्छा सोर्स है जो ग्लूकोज का है, कार्बोहाइड्रेट्स अच्छी मात्रा में उसमें पाए जाते हैं। वेजिटेबल्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स के लिए हम मिलेट्स ले सकते हैं, स्पाइनच, आर, चेरी, ऑरेंज, बेरीज, ऑल बेरीज जो हैं दे आर वेरी गुड सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या काम करते हैं? ये फ्री रेडिकल्स को बॉडी में जो न्यूट्रलाइज करते हैं, जो फ्री रेडिकल्स हमारी बॉडी में रहते हैं, जो कि बहुत सारी चीज़ों को, इवन कैंसर को कॉज करने के लिए आर रिस्पॉन्सिबल, फ्री रेडिकल्स आर रिस्पॉन्सिबल। और हमारे हेल्थ के और अन्य कई सारे ऐसे इश्यूज हैं, कई सारी मेजर डिजीज़ हैं जिनको हम फ्री रेडिकल्स जो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, उसको नलीफाई करने के लिए हमारे पास एंटीऑक्सीडेंट्स का होना हमारी डाइट में बहुत ज़रूरी है। और ये सोर्सेज है, पालक है, चेरी है, ऑरेंज है, संतरा है, आंवला है, गूसबेरी आंवला है। उसके बाद हमें करना क्या है, जो नहीं करना है, मतलब ब्रेन को हेल्दी रखने के लिए हमें ओवर थिंकिंग से बचना है। ओवर थिंकिंग का मतलब है जब हम चीज़ों को कुछ ज़्यादा एग्जैजरेट करके सोचते हैं, फ्यूचर के बारे में बहुत चिंतित रहते हैं। ठीक है, आप आज अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो फ्यूचर आपका डेफिनेटली बेटर होना है, लेकिन हम फ्यूचर के प्रति चिंतित हैं, प्रेजेंट में हम उतना अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, तो फिर वो ना तो हम अपने ओवर थिंकिंग से बच पाए और ना ही हम अपने प्रेजेंट को अच्छा कर पाए। सो अवॉइड करना है उसको। उसके लिए बहुत अच्छी माइंडफुलनेस जो है वो, दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक, जो जहाँ पे आप हैं आज को आप बेहतर करो। आज बेहतर है तो कल आपका बेहतर होना है, ये स्वाभाविक है, हमारा सबका बेहतर होना है। एंगर से बचना है, एंगर से बचना है। फियर एक ऐसा इमोशन है जो हमारे कॉर्टिसोल की जो लेवल है उसको बहुत इंक्रीज कर देता है। और अगर वो कॉर्टिसोल कुछ एक्सेसिव अमाउंट है उसका और वो मैनेज नहीं कर पा रहे हैं उसको, तो वो हमारी बॉडी में बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स हैं उनको क्रिएट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल बन जाता है। तो यहाँ पे फियर से बचना है। फियर से कौन बचेगा? जो सिंपल व्यक्ति जो अपने काम को अच्छे से करता है, निष्ठा से करता है, ईमानदारी से करता है, समय का पंक्चुअल है, ऑनेस्ट है, वो सब, उसके लिए फियर की आवश्यकता नहीं है। उसको मतलब फियर होता ही नहीं है, कम होता है फियर। लेकिन इसको मैनेज करना है जान के कि हमें फियर को अवॉइड करना है, ओवर थिंकिंग को अवॉइड करना है, स्ट्रेस कंडीशन को अवॉइड करना है और एंगर को अवॉइड करना है। करना क्या है? ये चीज़ें हमें लेनी है, अपने डाइट्स में लेनी है। देन इज हार्ट। हार्ट, ऐसे तो ये कहा जाता है कि हार्ट जो है वो पंपिंग मशीन है जी, लगातार सोते जागते चलते फिरते हार्ट अपना काम करता रहता है। कितने
कई गैलन लीटर जो है, कई गैलन जो है ब्लड का पंपिंग करता रहता है, पंप आता रहता है। इम्प्योर ब्लड आता है, प्योर ब्लड जो वो आर्टरीज के माध्यम से बॉडी के ऑर्गन्स में जाता है। तो उसमें हमें आज की डेट में जो है वो क्या है कि हार्ट की ब्लॉकेज जहाँ भी आप चलेंगे 70-80% तक तो वैसे ही पता नहीं चलता जी हार्ट की ब्लॉकेज का। और जब हम जाते हैं, मान लो चेक कराने के लिए जाते हैं, तो कोई सिम्टम आ गया जैसे एंजाइना पेक्टोरिस है, या फिर चलते चलते सांस फूलना है, कुछ ऐसे सिम्टम है, स्वेटिंग हो रही है, कुछ ऐसे जब महसूस होता है, चलने में दिक्कत होती है, 10 कदम चलते हैं तो भी सांस फूलता है, तो तब तक हमारा हार्ट जो काफ़ी ब्लॉक हो चुका होता है, आर्टरीज काफ़ी ब्लॉक हो चुकी होती हैं। मीन्स 85 से ऊपर ही मैं कहता हूँ 90% तक की ब्लॉकेज होती है। देन उसके बाद स्टेंटिंग का और बाईपास सर्जरी का, ये सारी चीज़ें जो है वो उसके सब सीन में आती हैं। तो हमें उसको उस स्थिति तक पहुंचने से पहले हम क्या कर सकते हैं, व्हाट कैन वी डू टू कीप आवर हार्ट हेल्दी? दैट इज टेक होल ग्रेन्स, मोटा अनाज खाइए। आज हम जो ये जिसको हम बोलते हैं ना मैदे से बनी हुई चीज़ें, इनका सेवन कर रहे हैं, ये आर्टरीज में जाके ना उसी तरीके से चिपक जाती है। इसका बड़ा सिंपल सा एक उदाहरण है कि जहाँ पे हम लोग तड़का इत्यादि लगाते हैं किचन में, आप उसकी शेल्फ के ऊपर देखें, शेल्फ के साइड पे देखें, वो उसके वेपर जैसे उड़ते हैं, उसके बाद चिपक जाते हैं वो। उसके बाद आप उसको साफ़ करें, कपड़े के साथ साफ़ करें, वो साफ़ नहीं होता है। ये बहुत सिंपल एक एग्जाम्पल है टू अंडरस्टैंड इट। उसके बाद अगर उसके पास आप सर्फ या उसका इस तरह की कोई चीज़ लगाते हैं जिससे वो निकल जाता है, तो मुश्किल से वो निकलता है। ऐसे ही कुछ चीज़ें जो हैं वो हमारे जाके आर्टरीज में जमा हो जाती है, डिपॉजिट हो जाती है, और वो नैरो डाउन कर देती हैं उसको, पैसेज को, और फिर हमें दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। तो उसके लिए होल ग्रेन फूड जो है बहुत अच्छा है। देन फ्रूट्स, फाइबर होते हैं इसमें, फाइबर होते हैं तो वो क्लीन करते हुए चले जाते हैं। देन मीन्स वेजिटेबल्स, विटामिन्स एंड एक्सरसाइज इज अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट। मतलब आपको दौड़ना नहीं है, आपको दौड़ना ही एक्सरसाइज नहीं है। धीरे धीरे बॉडी को रिदम लेते हुए आप आसन्स कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, आप यौगिक आसन्स कर सकते हैं, सूर्य नमस्कार आसन कर सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं। देन स्लोली अगर आपको लगता है कि आपका स्टेमिना अच्छा है और यू कैन रन, तो जॉगिंग से स्टार्ट करके देन यू कैन रन ऑल्सो। बट आई डोंट रिकमेंड कि आपको रनिंग ही एक एक्सरसाइज है हमारे पास, या जिम करना ही एक्सरसाइज है। हमें क्या करना है, बॉडी को मूवमेंट में रखना है, थोड़ी एक्सरसाइज होनी चाहिए, जिससे हमें क्या जो हमने फैट्स लिए होते हैं बॉडी में, डाइट के माध्यम से फैट्स हम देते हैं जितनी हमें रिक्वायरमेंट है, बाकी जो उसको हम डाइजेस्ट कर लेते हैं, मीन्स यूज़ कर लेते हैं, उस कैलोरीज को यूज़ कर लेते हैं। और अवॉइड क्या करना है, ऑल काइंड्स ऑफ ऑयल्स। अब सारे लोग ये इस मामले में बोल सकते हैं कि ऑयल्स में तो ऑयल तो रिकमेंडेड है, नहीं। अब मैं ये कहूँगा ऑयल्स आर नॉट रिकमेंडेड। मैंने बताया, उसका रीज़न ये बताया। तो उसके लिए क्या करें आप, बहुत थोड़ा सा इस्तेमाल आप करें। और देसी घी अगर आपको मिलता है तो सब्जी के ऊपर वैसे डाला जा सकता है, दाल के ऊपर वैसे डाला जा सकता है। थोड़ी प्रैक्टिस है क्योंकि हम ट्रेडिशनली ऐसे चल रहे हैं। लेकिन आपको ये भी याद होगा कि कुछ समय पहले हमारी दादी के समय में क्या होता था, एक कड़छी में थोड़ा सा तेल, जो भी संसाधन होता है उसमें डाला जाता था, उसमें ही थोड़ा धनिया डाल दिया, जीरा डाल दिया, मिर्च डाल दी, और उसी को डाल के उसमें छौंका लगा दिया जाता था। अब उल्टा है, पहले हम उसमें से एक अच्छी सारी ग्रेवी बनाते हैं, खूब उसमें जो है वो किया जाएगा। आप कहीं फंक्शन में हम खाना खाएंगे तो आपको तेल ऊपर नज़र आता है, एक लेयर पूरी तेल की नज़र आ जाती है। तो उससे बचना है, ऑयल मैं कह रहा हूँ। और ख़ास करके जो ट्रांस फैट्स है, जो मतलब बार बार तलने वाली चीज़ें हैं, जो बार बार तली जाती है, समोसे हैं, कई बार तेल का इस्तेमाल किया जाता है, 4 बारी 5 बारी तेल का इस्तेमाल कर, उसको अवॉइड करना मीन्स एब्सोल्युटली उसको नेग्लेक्ट करना है, अपनी रिड्यूस कर देना है अपनी डाइट से। देन नॉन वेज में ऑब्वियसली फैट्स है, और फैट में भी आपको जो एलडीएल है, हमारा एलडीएल या ट्राइग्लिसराइड्स, ये दोनों चीज़ें, ऑयल में ट्राइग्लिसराइड होता है। और मज़े की बात यह है कि कई सारी जगह जो है वो फैट्स, उसमें तेल में उसमें लिखा होता है, कंपनी लिख देती है जीरो फैट, जीरो कोलेस्ट्रॉल, आई मीन जीरो कोलेस्ट्रॉल। तो कोलेस्ट्रॉल तो उसमें होता ही नहीं। कोलेस्ट्रॉल तो मैं कह सकता हूँ कि कोलेस्ट्रॉल तो उसमें पाया ही नहीं जाता है। तो उसमें भ्रम में जो है वो हम लोग ले लेते हैं उसको, लेकिन हमें उसको अपने हेल्थ को देखते हुए उसको ध्यान में रखना है। देन इज मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स। अब यहाँ पे भी एक इशू है, यदि आपको मिल्क लेना है तो
आप उसको स्किम करके ले लें, उसकी क्रीम निकाल के फिर आप मिल्क ले लें, कोई उतना ज़्यादा हार्मफुल नहीं है। लेकिन अगर फैट्स उस क्रीम के साथ यदि आप मिल्क लेते हैं तो फिर ये दिक्कत जो है वो हमारी शरीर में बढ़ा सकता है, और स्पेशली हार्ट के लिए वो चिंताजनक विषय बन जाता है। उसके बाद लिवर है, द मास्टर ऑर्गन ऑफ द बॉडी, द लार्जेस्ट इनर ऑर्गन ऑफ द बॉडी, अराउंड 1.5 kg ऑफ वेट, इतना बड़ा ऑर्गन है और यही सारी चीज़ को कंट्रोल करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम से लेके और सारी चीज़ों को बॉडी में जो है रेगुलेट करता है। अब लिवर जो है, उस लिवर को मतलब जैसे बोलते हैं ना मशीन में एक लीवर होता है जी, लीवर कितनी ज़्यादा चीज़ें संभालता है, वैसे बॉडी को संभालने का वाला जो है वो हमारा लिवर है। अब लिवर के लिए बहुत अच्छी चीज़ है गार्लिक, लहसुन, बहुत बढ़िया, लेमन, नींबू, सब आसानी से मिलता है, सबके यहाँ लगा भी होता है, घर में भी होता है और बाज़ार में आराम से मिल जाता है। ग्रेप्स, अंगूर हैं, बीट रूट है, चुकंदर, वंडरफुल। ये न केवल इसके लिए, न केवल लिवर के लिए, बट मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो फ्रूट है, ये जो बीट रूट है, ये आपकी जो एनीमिया है उसके लिए भी बहुत अच्छा है। ब्लड में हेमोग्लोबिन का लेवल जो है उसको इंक्रीज करता है, रेज करता है। देन इज स्पाइनेच एज यूजुअल, पालक। और अवॉइड क्या करना है लिवर को हेल्दी रखने के लिए? डिपेंडेंसी ऑन मेडिसिन। कई लोगों को ओटीसी प्रोडक्ट बन गया है, पैरासीटामोल, चले जी जरा सा कुछ लगा पैरासीटामोल खा लेते हैं जी, और पेन किलर खा लेते हैं जी, और बड़े सारे नाम है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, बड़े सारे नाम हैं कि हम जाते हैं दुकानदार सीधे केमिस्ट के पास जाते हैं, उनसे बोलते हैं कि ये मेरे को दर्द हो रही है, इसके लिए दवाई दे दो, और वो दे देते हैं। मैं ये कह रहा हूँ डिपेंडेंसी, अगर बहुत इमरजेंसी है तो देखिए मेडिसिन को कोई अल्टरनेट नहीं है, मेडिसिन आपको लेनी है, बट वो आप अगर एक्यूट जो आपकी प्रॉब्लम है उसके लिए तो आप ले सकते हैं, बट उसके ऊपर डिपेंडेंसी जो है वो उसको आपको अवॉइड करना है। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि तरह तरह की भांति भांति की गोलियां खा के अगर मुझे सेहत अच्छी हो जाए तो उससे लिवर के ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है उसका जाता है और बैड इम्पैक्ट जाता है, तो उसके ऊपर डिपेंडेंसी कम आपने रखनी। अल्कोहल इनटेक, इट इज़ नॉट रिकमेंडेड, अल्कोहल इनटेक इज़ नॉट रिकमेंडेड। कुछ लोग बोलते हैं इतना सा लेके, उतना सा लेके, कम लेके, ज़्यादा लेके। देखिए अल्कोहल और लिवर दोनों आपस में जो है वो शत्रु हैं एक दूसरे के, तो अल्कोहल इनटेक इज़ नॉट रिकमेंडेड फॉर द हेल्दी लिवर। अब उसके बाद भी लोग लेते हैं, वो उनकी इच्छा है, लेकिन मेरा जो काम है, मैं जो बताना चाह रहा था वो, मैं आई एम नॉट ए मेडिकल प्रोफेशनल, बट बहुत सारी चीज़ें मैं अभी डॉक्टर SK श्रींदर टॉप क्लास हेपेटोलॉजिस्ट, उनकी किताब पढ़ रहा हूँ, ऑन योर बॉडी। मतलब वंडरफुल जी, पढ़ते पढ़ते दिमाग जो है वो खुल जाता है, कैसे कितनी सिंप्लिसिटी से डॉक्टर साहब बताते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप अल्कोहल को अपने उसके साथ हटा दें उसको। एंड देन शुगर इनटेक, अगेन द एक्सेसिव शुगर, ऑल्दो जो कार्बोहाइड्रेट्स है दे आर रिक्वायर्ड फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ लिवर, बट हेयर अगेन व्हेनेवर आई मेंशन शुगर मीन्स वाइट शुगर। अगर आपको बहुत इच्छा है तो आप उसकी रिप्लेस कर सकते हैं विद जैगरी, यू कैन रिप्लेस विद हनी, यू कैन रिप्लेस इट। फ्रूट्स में सभी जगह कार्बोहाइड्रेट्स तो होते ही है जी, शुगर तो होती है, लेकिन वो नेचुरल फॉर्म में है तो थोड़ा डाइजेस्ट करने के लिए आसान होती है। वाइट शुगर इज़ नॉट रिकमेंडेड एट ऑल, नॉट रिकमेंडेड एट ऑल। एंड आई मीन दिस इज़ द वन ऑफ द बिगेस्ट कॉज आज की डेट में जो हमारी सफरिंग्स हैं, चाहे वो डायबिटीज़ की है, चाहे वो आर्थराइटिस की है, चाहे वो लिवर, हार्ट, कोई सी भी प्रॉब्लम है, उसके लिए वाइट शुगर का बहुत बड़ा रोल है उसमें, तो इसको अवॉइड करना है। देन इज किडनी। किडनी के लिए फिर अगेन गार्लिक, वेरीज, ऑप्टिमम वाटर इनटेक। ऑप्टिमम वाटर, ना ये ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए और ये कम भी नहीं होना चाहिए। कुछ लोग पानी पीते ही नहीं है। अब पानी कितना पीना चाहिए इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो है, उसको आप देख सकते हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा कि नॉर्मली हमें पानी जो है वो लगभग मतलब थ्रू आउट द ईयर, किसी भी विंटर, समर में नेचुरली ज़्यादा होता है, इनटेक ज़्यादा होता है, लेकिन विंटर्स में भी या रेनी सीजन में भी हमें पानी जो है
वो 2 से 2.5 लीटर पानी एक एडल्टहुड को लेना चाहिए। अब वो इकट्ठे नहीं लेना है, आप थोड़ी देर के बाद, घंटे 2 घंटे के बाद आप थोड़ा थोड़ा पानी करके ले लें। मतलब 8-10 गिलास आपके शाम तक आप ले लें। 5 बजे के बाद आप पानी ना लें, अदरवाइज़ आपको यूरिनेशन की फीलिंग होगी रात को और आपकी नींद जो है वो डिस्टर्ब होगी। परंतु दिन भर में आपको 2 से 2.5 लीटर पानी लेना है। यदि आप एक्सेसिव स्वेटिंग करते हैं, आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, जिम करते हैं, तो आप उसकी जो पानी है उसको हाइड्रेशन मतलब मेंटेन करने के लिए, बॉडी को हाइड्रेट रखने के लिए आप पानी की मात्रा जो अकॉर्डिंगली मैनेज कर सकते हैं। शुगर अवॉइड करना है, किडनी के लिए बिल्कुल अवॉइड करना है। और प्रोसेस्ड फूड्स, आज की जनरेशन जो है वो प्रोसेस्ड फूड के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट है। सारे लोग चाहते हैं कि बर्गर ले लो, ये ले लो, वो ले लो, पिज़्ज़ा ले लो, ये ले लो, और ये पैक्ड ले लो, लेज ले लो, चिप्स ले लो, जो भी आपके इनके नाम है ये आप खा लें और पेट भर लें आप। लेकिन वो आपके किडनी के ऊपर कितना इम्पैक्ट डाल रहे हैं वो शायद अभी इग्नोर्ड हैं। हम जब हम कहीं हॉस्पिटलाइज होते हैं तब हमें एहसास होता है कि ये चीज़ें हमें समय रहते जो थी वो अवॉइड करनी चाहिए थी। देन इज लंग्स। मैं तो ये कहता हूँ कि हमारा जो हमारे अंदर के टॉक्सिन्स हैं ये 70% तक जो है वो लंग्स के माध्यम से बाहर निकलते हैं। लंग्स के माध्यम से हमारी टॉक्सिसिटी कम होती है। और लंग्स जो हैं वो उसके लिए हम हेल्दी लंग्स रखने के लिए, फेफड़ों को हेल्दी रखने के लिए हमें ये फ्रूट्स लेने हैं। एप्पल, जिंजर, टर्मरिक, फ्लैक्सीड्स, ब्रोकली, स्टीम इनहेलेशन, कभी कभी स्टीम इनहेलेशन करनी चाहिए, भाप लेनी चाहिए, सादे पानी की भाप लेनी चाहिए। बाकी ये फ्रूट्स हैं, कुछ जिंजर है, अदरक, टर्मरिक हल्दी है, फ्लैक्सीड्स हैं, लिनसीड भी बोलते हैं इसको, अलसी भी बोलते हैं, ब्रोकली है। अगेन स्लो ब्रीदिंग, प्राणायाम और एक्सरसाइज लंग्स के लिए, बेली ब्रीदिंग बोलते हैं हम इसको। और इसकी बड़ा सिंपल सा एक फंडा है, 1:4:2:1। जितना समय लिया, 4 समय, उसके 4 गुना समय तक उसको होल्ड किया, ब्रीदिंग को होल्ड किया, पेट बाहर आने दिया, और उसके बाद 2 डबल टाइम में उसको एक्सेल किया, बाहर निकाला, और फिर एक उतना ही टाइम, जितना टाइम आपने सांस लेने के लिए लगाया था उतना समय तक आपको बाहर होल्ड करके रखना है। रेचक पूरक इस प्रक्रिया को पूरा करना है। लंग्स के लिए क्या नहीं करना है, इमीडिएटली जो है हम कर सकते हैं, कंट्रोल करना चाहिए हमें। स्मोकिंग, स्मोकिंग इज एब्सोल्युटली नॉट रिक्वायर्ड, आई मीन इट शुड बी अवॉइडेड। देन डस्ट पार्टिकल्स और डीप फ्राइड आइटम्स, वो भी समोसा है। थैंक यू दोस्तों, मेरा नाम देवेंद्र चौहान है। जैसा एज यूजुअली आपसे बात करता रहता हूँ कि आइए मिलके हम इस दुनिया को एक ऐसा जगह बनाएं जो सबके लिए रहने के लिए खुशहाल सी जगह हो, हम खुशहाली से के साथ रह सकें। इसी प्रयास में हम सब लोग मिलकर एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। आपकी कोई इंसाइट हो तो आप उसको ज़रूर इसमें लिखें कमेंट सेक्शन में जाके। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। किसी ज़रूरतमंद को हो सकता है आप उसको इस वीडियो से कुछ ऐसा मिले जो वो अपने जीवन को बेहतर कर सकता है या कर सकती है। और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आपको इस तरह का वीडियो जो है वो आपको समय समय पर मिलता रहे। आपने समय दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद।